एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों ने घमासान मचाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि अभी ये एसआईआर करने की जरूरत क्या थी। एसआईआर के लिए उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला भी किया कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एसआईआर पर चुनाव आयोग का लोकतांत्रिक अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे तो कभी भी मतदाता सूची का रिवीजन कर सकता है। इस एसआईआर के बाद विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई थी इस मुद्दे को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस एसआईआर का पूर्णतः अधिकार है चुनाव आयोग को। वो एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है। या जो नाम गलत तरीके से ऐड है, किसी की दो वोटर आईडी कार्ड अगर कहीं बने, दो से अधिक, एक से अधिक वोटर आईडी कार्ड अगर कहीं बने, तो उसका रिवीजन करने के लिए एसआईआर की बहुत जरूरत थी। और इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन, वोट चोरी बचाओ आंदोलन भी चलाया। उन्होंने लगा कि वोट चोरी हो रही है उससे, तो उस चीज को दूर करने के लिए उन्होंने बिहार में आंदोलन भी चल रहा है इस वक्त। इसमें एसआईआर के अंदर जो चुनाव आयोग ने इसमें जो मेन चीज किया हुआ है, इसमें 11 विशेष दस्तावेजों की मांग की गई है। और विपक्ष का आरोप है कि इसमें 65 से लेकर 63 लाख वोटरों का नाम काट दिया गया है। विपक्ष ने वोट चोरी का आरोप लगाया इसलिए भी है क्योंकि उसमें कई घुसपैठिए हैं या कुछ ऐसे बाहर से आए लोगों के नाम जुड़े हैं जिसको काट दिया गया था। विपक्ष पार्टी सोच रही है कि ये उनके जो कोर वोटर हैं उसमें से इन लगाने की साजिश रच रही है सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर। लेकिन चुनाव आयोग का साफ कहना है कि इस तरीके से कोई भी अगर शिकायत आती है, किसी का भी अगर नाजायज कुछ कट जाता है, नाम कट जाता है मतदाता सूची से, तो उसको चुनाव आयोग सुनने के लिए तैयार है। उसकी शिकायत आप करिए, चुनाव आयोग उसका रिवीजन करेगा। लेकिन अभी तक किसी भी 1 सितंबर लास्ट डेट है मतदाता सूची का, एसआईआर का लास्ट डेट है। 1 सितंबर तक आप कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसको आप ऐड करा सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी विपक्षी पार्टी इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही जो बूथ लेवल के एजेंट है। तो 2 एजेंट को छोड़कर बाकी किसी ने भी इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। वोट बचाओ यात्रा बिहार में निकल रही है, वोट बचाने के लिए यात्राएं चल रही हैं बिहार में। लेकिन जो सीरियस मुद्दा है, अगर किसी का वोट अगर कट रहा है, किसी का अगर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको जोड़ने के लिए बूथ एजेंट को उन लोगों के पास जाना होगा और उसके वोट को जोड़ने की कोशिश, अगर उनका वोट नहीं है तो उनकी मतदाता सूची में वोट जुड़वा सकते हैं। 1,20,000 बूथ एजेंट है और उनमें से मात्र दो बूथ एजेंट ने इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में तीखी टिप्पणी करी है और कहा भी है कि ये शर्म की बात है कि इतने लोग आप शिकायत करने आ जाते हैं कि इतने लाख लोगों के वोट कट गए, इतने लोगों का वोट नहीं बना है। लेकिन आप लोग बूथ लेवल पर क्या कर रहे हैं? बूथ लेवल पे आप लोगों ने मात्र 2 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों का 2 लोगों को छोड़कर मात्र बाकी लोगों का अभी कुछ किन लोगों का नाम कटा, आप शिकायत लेके आ जा रहे हैं कि एसआईआर में लोगों के नाम कटे, लेकिन आप 2 लोग भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं कि इनका नाम कटा और इसका नाम जुड़ना चाहिए। तो वोट चोरी, देखिए राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा गलत नहीं है। बहुतों के हैं 2 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हैं, बहुतों के 2 जगह आधार कार्ड भी बने रहते हैं। तो इसके बारे में मुद्दा, लेकिन तरीका गलत है। वोट चोरी हो गया और ये चौकीदार चोर की अपार विफलता के बाद अब ये वोट चोरी का नया जो नाटक शुरू हुआ है। तो इसी पे संवैधानिक संस्थाओं पे अगर आप लोग ऐसे हमला करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेगा। तो आप लोगों को ये ध्यान, कोई भी गलत मुद्दा, ये मुद्दा सही था कि किसी का वोटर आईडी एक से ज्यादा बना हुआ है, और इसमें तो बल्कि चुनाव आयोग तो उसका रिवीजन कर रही है। चुनाव आयोग तो वोटर आईडी का वोट को सही कर रही है, मतदाता सूची को सही कर रही है। जो आप लोग कह रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ियां हैं, वही तो चुनाव आयोग सही कर रहा है। लेकिन आप लोगों को उसमें भी कह रहे हैं कि ये भी गलत है और चुनाव आयोग कह रहे हैं, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो इस चीज पर ध्यान देना होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए मुझे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे पर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।